नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 20 जून 2024 और आज जो है फेज 12 का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त होती है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर वक्त, हर साल, हर दिन ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा। ये एक्स्ट्रा फैक्ट अपना ही ईजाद किया हुआ है और इस एक्स्ट्रा फैक्ट से आपको आने वाले शिफ्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल जाएगी। तो जिनको भी एग्जाम देना है शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, फिर से बता दूं, अगर पहले शिफ्ट में अगर आपने मेरा वीडियो अटेंड नहीं किया है तो एक मैंने ई बुक निकाला है। 17 अप्रैल को ये ई बुक निकाला गया था, फिर बाद में इसमें संशोधन करके 19 मई को निकाला गया। यानी अभी जो है 15-20 दिन हुए हैं, मतलब 1 महीना हुए हैं, 1 महीना 1 दिन हुआ है। ठीक है, इस ई बुक के अगर शुरुआती आपने 120 पेज पढ़ लिया होगा, ठीक है, तो आज के जो ये एग्जाम है ना, इसमें आप 90% क्वेश्चन आराम से करेंगे। आप सही सुन रहे हैं, 90%, 9% नहीं है, 90 है। बाद बाकी जो बच्चे एग्जाम दिया है उनसे रिव्यू कर लीजिएगा। अपना मुंह मियां मिट्ठू सभी बनते हैं, तो आपको भी लगता होगा। तो आप पूछ सकते हैं बच्चे से जो एग्जाम दिए हैं, जो लिए हैं। टेलीग्राम पे 10,000 करीब बच्चे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, उनमें कमेंट छोड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, तभी आप ले। और अभी खुला चैलेंज है कि इस ई बुक का जो ना कंटेंट का जोड़ा नहीं है, कोई किताब भी नहीं मार्केट में, ठीक है, पता कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? जो बच्चे इच्छुक हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप बाय कर सकते हैं। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी। कल शाम को एक वीडियो प्रोवाइड कराया था, क्लास नंबर 13 30 सेट का, उसमें से 6 क्वेश्चन पहले शिफ्ट में, 5 क्वेश्चन दूसरे शिफ्ट में आए हैं, जाके मिला लीजिए। ये तो अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, ये भी कोई हवा में थोड़ी होगा। ठीक है, तो आगरा शहर का निर्माण सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी की ओरिजिनल नाम काफी बार एग्जाम में आता है। इनका ओरिजिनल नाम निजाम खान था। क्या था? निजाम खान। देखिए आगरा में ताजमहल है और ताजमहल को सबसे पहले 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ताजमहल, आगरा का किला, अजंता का गुफा और एलोरा का गुफा, ये 4 गो शामिल हुआ था सबसे पहले आपका कहाँ पे? यूनेस्को के अंदर। ठीक है, देखिए जो ओरिजिनल नाम वाला है, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा भाई, है ना, फैक्ट देते ही चलूंगा, तो जिनको सिर्फ आंसर ही मिलाना है वो भाग के देख सकता है। तो भाई देखिए जो MBT था, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उनका ओरिजिनल नाम जूना खान हुआ करता था। जूना खान भी कहते थे इसे। उसी प्रकार से अकबर को आप जलालुद्दीन के नाम से जानते हैं, बाबर को जहीरुद्दीन के नाम से जानते हैं, है ना, शाहजहां को आप खुर्रम के नाम से जानते हैं, शेरशाह सूरी को आप फरीद खान के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ अलग नाम है जो आपके एग्जाम में आ जाता है। नागलपुरम शहर से मैंने कल स्टार्ट किया था, वहीं से ये क्वेश्चन आया है। नागलपुरम शहर की स्थापना कृष्णदेव राय ने करवाया था। बेसिकली एक कस्बा था और कृष्णदेव राय तुलुवा वंश, विजयनगर साम्राज्य के जो 4 गो वंश है, संगम, अरवदी, तुलुव और सुलुभ, तो उसमें से तुलुव वंश के जो है प्रतापी शासक हुए। एक है ममलपुरम शहर, इसकी स्थापना नरहरि राव ने किया था। ये पल्लव शासक थे। कौन? पल्लव शासक, है ना। यही ममलपुरम बाद में जाके महाबलीपुरम बन गया है ना, जहां पे आप रथ मंदिर वगैरह देखेंगे, है ना। तो रथ मंदिर भी पल्लव वंश से संबंधित है। दीनपना नगर की स्थापना हुमायूं ने किया था। इससे पहले हमने हुमायूं वाला जो और शेरशाह सूरी को जो युद्ध हुआ था चौसा का और बिलग्राम या कन्नौज का, उसके बारे में जानकारी दे दिया था। फतेहपुर सिकरी जो मुगल का पहला नियोजित शहर था, इसकी स्थापना अकबर ने किया था। एक भी लाइन को ऐसे काटेंगे नहीं कि भाई फतेहपुर सिकरी अकबर, ये बीच का मुझे क्या काम, नहीं, हर लफ्ज काम है। मैं ही एक काम हूं आपका। ठीक है भाई, एक लफ्ज देता हूं ना कि ये नियोजित शहर मुगलों का पहला, इससे भी एक क्वेश्चन एग्जामिनर क्रिएट करके आप पे डाल देगा कि मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा था, है ना। तो सब मैं किसी चीज को स्किप नहीं करना है। कार्बी ओंगलोंग जनजाति पहाड़ी बताया था, याद होगा तो आप मार दिए होते। कार्बी ओंगलोंग जो है पहाड़ी असम में है, तो जनजाति भी असम वगैरह में पाए जाएंगे। कार्बी ओंगलोंग पहाड़ी असम राज्य में है। इरूला, टोडा, है ना, संगम कालीन के आदिम जनजाति होते थे, जिसमें आजकल भी आपको टोडा देखने को मिल जाएगा नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में, है ना। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में आपको टोडा जनजाति, जिसके पशुपालन मुख्य व्यवसाय होते हैं और भैंस को ही अपना पवित्र पशु मानते हैं। इनके अलावा सोमपेन ओंग जनजाति, यह अंडमान निकोबार में आपको पाया जाएगा। इसको याद रखने के लिए तरीका भी बता दिया। देखिए शैंपेन एक शराब भी होता है, उससे मैंने इसे याद रखा था, आपको भी बताया था। भोटिया समुदाय, है ना, और भुटिया समुदाय, जैसे आपने बाईचुंग भुटिया का नाम सुना होगा जो फुटबॉलर हैं, तो भुटिया चले जाएंगे आपके नॉर्थ ईस्ट के साइड में, यानी सिक्किम, और ये भोटिया जो है ये आपके उत्तराखंड में पाए जाते हैं। मैतेई समुदाय के लोग बहुत चर्चा में रहे थे, ये मणिपुर में निवास करते हैं। गारो खासी जयंतिया, ये पहाड़ी भी है और समुदाय के नाम भी है। ये कहाँ पे है? तो आपके मेघालय में है और मेघालय में ही खासी पहाड़ी क्षेत्र में स्थित मासिन राम दुनिया में सबसे अधिक वर्षा कराती है। कोकबरोक भाषा ये त्रिपुरा में बोली जाती है। गालो भाषा ये अरुणाचल प्रदेश में,
बोली जाती है। देखिए बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे टू द फैक्ट, इतना कम समय में ये पॉइंट आप कहाँ से ले आते हो, सोचते होंगे आप। बहुत सारे बच्चे हैं जिन मतलब जो न्यू कॉमर है खास करके, तो ये सब मेरे अंदर भरा हुआ है। और अंदर भरा क्या है, सबके अंदर भरे ही रहते हैं, लेकिन जो है मेरे अंदर ये चीज है कि भाई कौन सी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, कहां तक रुख कर सकता है आगे, तो वही चीज मैं उनसे मिलता जुलता आपको जो है एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में परोसता हूं, और लकली आज तक तो लगते आया है। ठीक है, शब्दम तिल्लाना जाति स्वरम, कल वीडियो के लास्ट में, किसी को नहीं देखना हो ना, 58 मिनट की वीडियो है, 57 मिनट पे जाके लास्ट मिनट देख लीजिएगा। वहां पे मैंने इनकी चर्च किया है कि भाई आपसे सादिर अट्टम पूछा जा सकता है कि सादिर किसे कहते हैं, तो भी भरतनाट्यम को कहते हैं। शब्दम अलिरप्पू जाति स्वरम तिल्लाना, ये नृत्य के फॉर्म मतलब स्टेप हैं, ये भरतनाट्यम से हैं। इसके अलावा मैंने बताया था कि अभंग, त्रिभंग और संभंग ये भी भरतनाट्यम से जुड़े हुए ही शारीरिक हाव भाव है। ठीक है भाई, तो ये भरतनाट्यम हो जाएगा। आपसे जाति स्वरम पूछा है, सबसे पहले भरतनाट्यम के स्टार्टिंग में अलिरप्पू की जाती है। ठीक है, उसके बाद जाति स्वरम, शब्दम, तिल्लाना, है ना। तो ये आपका भरतनाट्यम कहाँ का, तमिलनाडु का। ये अपना टॉपिक बैच ई बुक का जो है पेपर कटिंग है, जहां पे स्पष्ट रूप में यहाँ लिखा है नृत्य की प्रस्तुति अंश अलिरप्पू, जिसे सोलू कट्टू भी कहते हैं। आने वाले अगर सीजीएल का एग्जाम दे, अलिरप्पू के जगह सोलू कट्टू लिख दे तो कहाँ जाइएगा, कहीं नहीं, इसी बुक में सब है। ठीक है, इसके अलावा जाति स्वरम, शब्दम, तिल्लाना ये सब किससे है, भरतनाट्यम से संबंधित पार्ट है। ठीक है, भरतनाट्यम की सभी कलाकार में आएंगे पद्मा सुब्रमण्यम, अम्रबल बेल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह ये ओडिसी भी करती है, बैजंती माला, अभी अभी इन्हें जो है आपका पद्म विभूषण दिया गया, पद स्वप्न सुंदरी, रोहिंटन कामा, लीला सैमसन, बाला सरस्वती, नर्तकी नटराज, रुक्मणी देवी, कुमारी कमला, मुथुन कमल, आर मुथुन कमल, है ना। देखिए कुमारी कमला, है ना, कुमारी कमला ये ब्रिटेन गई थी नृत्य परफॉर्म करने के लिए, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको टॉपिक वाइज मिलेगा, कब किसको अवार्ड कौन सा मिला, इससे संबंधित क्या क्या पार्ट है, कहाँ किया जाता है, इसका अन्य नाम क्या है, तो टॉपिक वाइज देख ले। और आप लोगों के सहूलियत के लिए ई बुक के अलावा मैंने टॉपिक वाइज 60 पेज का जो है अलग से क्रिएट कर दिया, ताकि आप रिवीजन कर सको मेरे लाला। लेकिन आप नहीं पढ़ते हो तो ये आपकी गलती है। चलिए, मेंडोलेव से संबंधित कौन सा कलाकार है, कल भी बताया था कि ये कुछ गिने चुने जो कलाकार हैं, कल से ही कॉपी पेस्ट किया हूं भाई, ये कल वाला ही कॉपी पेस्ट है। ठीक है, देख लीजिएगा, तीसरा ही क्वेश्चन था कल 13 नंबर वीडियो का, है ना। तो ये मेंडोलिन यू श्रीनिवासन, है ना, यू श्रीनिवासन, वो यू कृष्ण नलिन भी है, इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए मैं नीचे रख लिया हूँ। ब्रिजभूषण काबरा, यू कृष्णा नलिन, विश्व मोहन भट्ट ये गिटार बजाते हैं, लेकिन यू श्रीनिवासन मंडोलिन बजाते हैं, है ना। यू श्रीनिवासन का संबंध मेंडोलिन से है। बिस्मिल्लाह खां ये काफी पॉपुलर शहनाई से, पंडित रविशंकर साहब सितार से, जाकिर हुसैन साहब तबला से, हरिप्रसाद चौरसिया साहब बांसुरी से। ठीक है भाई, इसके अलावा मोइनुद्दीन खान, पंडित राम नारायण, सबरी खान, वजीर खान, आसिफ अली खान, सुकूर खान, सभी के संबंध जो है सारंगी से है। सरोद के प्लेयर में आएंगे सारंग कुलकर्णी, अभी अभी जो है आपका, है ना, ये पुरस्कार पाए हैं। अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, बुद्धसेन दास गुप्ता, अली अकबर खान, विश्वजीत राय ये सभी के सभी सरोद से हैं। नवली नारायण, जगदीश सिंह, भिकम सिंह, अक्षय अनंत पद्मनाभन ये सभी के सभी मृदंगम से हैं। भूरेलाल खान हारमोनियम बजाता है। तोताराम और ऋषि शंकर उपाध्याय पखावज बजाते हैं। घासीराम निर्मल जल तरंग बजाते हैं। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार बजाते हैं, है ना। जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं वो बीना बजा लेते हैं। सादिक अली भी बजा लेते हैं, है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना। अनुष्का शंकर सारंगी सितार बजा लेते हैं, माफ कीजिएगा, है ना। तो ये जो है ध्यान रखिएगा। इसके अलावा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किताब पूछा है, ये देखिए कपिल देव की है ना। कल जो है यही पेपर कटिंग ना आप 13 नंबर वीडियो में देखे थे जी, है ना। कल देखे थे ना, या नहीं देखे थे तो हमरा का लोगे, है ना। तो ये देखिए, ये सब जो है मैं बता दिया हूं कि टॉपिक बेज में अगर लेखक है तो किस जाति के लेखक है। क्रिकेटर है तो एक जगह किताब मिलेगा। अगर प्रोफेशनल लेखक है तो उन प्रोफेशनल लेखक के कितने किताब है वो एक जगह मिलेगा। इसके अलावा अगर नेतागण है तो उनके अलग, इंटरनेशनल नेता के अलग। तो ऐसे टॉपिक बेज में आपको लिख दिया हूं। तो यहाँ पे स्टेट फ्रॉम द हार्ट छूटेगा नहीं, कहीं ना कहीं होगा। देखिए सबसे नीचे लिखा है कपिल देव साहब का, ये वाला लिखा है, ठीक है। तो ये वाला किताब आप में छप गया, आने वाले समय में छप सकते हैं। प्लेइंग इट माई बेस्ट सचिन तेंदुलकर, 281 एंड बियॉन्ड विवेक लक्ष्मण, एस अगेंस्ट ओट सानिया मिर्जा, ए सेंचुरीज नॉट एनफ सौरव गांगुली, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, एट शॉर्टेड हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा, नो स्पिन सेनवाल। एक किताब है ड्राइवन, है ना। एक किताब है ड्राइवन, ये विराट कोहली के ऊपर है, ना कि विराट कोहली
कोहली लिखा है। कल लिप्स मेरा फिसल गया था, विराट कोहली लेखक बता दिया था, तो थोड़ा सा माफी चाहूंगा। ठीक है, ये विराट कोहली ने लिखा नहीं है, विराट कोहली के लिए लिखा गया किताब है। ठीक है, अगला प्रश्न है कवि हरिसेन किसके राज दरबारी थे? इसको भी कॉपी पेस्ट किया हूं। ठीक है, इसको जो किया हूं भाई, है ना, बताओ ना कि 6 क्वेश्चन कल के वीडियो से है, अभी 13 घंटा है अपलोड करके, तो वहां से तो कवि हरिसेन समुद्रगुप्त, ये देखिए ये क्वेश्चन था कल, जहां से इसको कॉपी पेस्ट क्वेश्चन सहित किया हूं कि किस गुप्तकालीन शासक ने कविराज की उपाधि धारण की थी। ये मैंने क्वेश्चन रखा था, समुद्रगुप्त आंसर था इसका, और कवि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरकारी कवि होगा। ये इस लाइन को जब आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं मिलेगा। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त है, अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत भी 319 ईस्वी में किया था, जैसे शक संवत की शुरुआत 57 ईस्वी में कनिष्क ने किया था, है ना। मैं लिंकिंग प्रोसेस पढ़ाता हूं दादा, आपको थोड़ा दिन ही बोर लगेगा, अगर आप रम जाओगे ना, किसी टीचर की जरूरत नहीं, सब कुछ याद रहने लगेगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। इसे कविराज की उपाधि धारण की थी। इसने परम भागवत की भी उपाधि ली थी। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। यही लाइन उठा के एग्जामिनर ने आपके सामने पटका, है ना, और जो बच्चे किए हैं वो आराम से कर लेंगे, है ना। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की अभिलेख भी जारी किया। कौन? कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखे थे। अब चलते हैं आगे, जब ये पढ़ा देता हूं भाई, खराबी थोड़ी करेगा। समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ ये चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आपका कौन आया था, है ना, कौन आया था? फहियान आया था। पहले शिफ्ट में पूछा गया था कि कालिदास किसके काल में थे। देखिए यहाँ से यही वाला पॉइंट से दो क्वेश्चन, दोनों शिफ्ट में एगो पॉइंट से। ठीक है, तो ये कालिदास, है ना, इसी के काल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहते हैं, फहियान भी इसी के काल में आया था। जो महरौली में लौह स्तंभ है 7.26 मीटर के हाइट वाले दिल्ली में, वो भी इन्होंने ही बनवाया था। इनके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम हुए। कुमारगुप्त प्रथम क्या बनवाया है? नालंदा विश्वविद्यालय। और अभी अभी मोदी साहब जो है नालंदा विश्वविद्यालय कैंपस का उद्घाटन किया है, तो एक और क्वेश्चन जोड़ लो अपनी डायरी में, है ना। ये बिहार में है ना, जो प्राचीन काल में बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था, तो उनके ध्वंसावशेष को जो है रिजुविनेशन के बाद जो है अभी फिर से उद्घाटन किया गया है। सुदर्शन झील ये गुजरात में है ना, गुजरात में है। स्कंद गुप्त जो है इसका जीर्णोद्धार करवाया था, या पुनर्द्वार करवाया था, या रिजुविनेट करवाया था। ठीक है, सुदर्शन झील गिरनार पहाड़ी में, और गिरनार पहाड़ी कहाँ रहेगा? गुजरात में। काठियावाड़ी प्रायद्वीप कहाँ रहेगा? गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ रहेगा? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ? गुजरात में। लोथल कहाँ पे? गुजरात में। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है भाई, गुजरात में। और आओगे तो गिर कहाँ पे है? गुजरात में। बंसदा कहाँ पे है? गुजरात में। कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में। भुज कहाँ पे है? गुजरात में। चलो भाई गुजरात, है ना। इसके अलावा विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? कोई पूछने वाली बात है। शतरंज का A to Z गोटी की चाल सहित शतरंज खेलना सिखाया हूं, 30 मिनट के वीडियो में देख लीजिएगा। तो शतरंज, है ना, शतरंज खेल से संबंधित बिशप है, रूक है, प्यादा है, चेकमेट है, फाइड है, येलो रेटिंग है, गैम्बिट है, कैसलिंग है। ये शतरंज से संबंधित शब्द है। इन सब का मीनिंग भी बताया दिया था कि बिशप जो है ऊंट को कहते हैं, रोक जो है हाथी को कहते हैं, प्यादा सिपाही को कहते हैं, फाइड एक जो है संस्था है, येलो रेटिंग जो इतने अंक जैसा मान लीजिए 2500 येलो रेटिंग, 2300 येलो रेटिंग, है ना, इस प्रकार से। इसके अलावा भारत का प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, महिला में प्रथम S विजया लक्ष्मी, सुब्बारमन विजया लक्ष्मी। वर्तमान में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर भारत के तो डी गुकेश हैं। अब पूरे दुनिया में सबसे कम उम्र के तो अभिमन्यु मिश्रा है। अभिमन्यु मिश्रा जो है ये भारतीय मूल के नाम जरूर है, लेकिन ये USA से बिलोंग करते हैं और इस समय सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर है। और डी गुकेश दुनिया के तीसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर है, तो भारत के लिए पहला सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर एट प्रेजेंट में है। ठीक है, इसके अलावा प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी जो मैग्नस कार्लसन है, जिसको आर प्रज्ञानंदा ने हरा दिया था पास्ट में, तो ये नॉर्वे के हैं। एकमात्र भाई बहन के जोड़ी जो शतरंज खेल ग्रैंड मास्टर बने, तो ये है आपका आर प्रज्ञानंदा और वैशाली रमेश बाबू। हाल में ही भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? पी श्याम निखिल। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, है ना, 24 जनवरी को। कोई बच्चे बोल रहे हैं कि यार राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया, तो ये कौन सी बात है? ये कौन सी बात है? तो 12 जनवरी हो जाएगा अगर राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा होगा तो। राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछा होगा तो 24 जनवरी, 12 दुना की 24, है ना। इसके अलावा 23 जनवरी पराक्रम दिवस 2021 में पहली बार मनाया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना, सुभाष चंद्र बोस साहब के जन्मदिन पे। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है? इंदिरा गांधी के जो है ओथ ग्रहण करने का दिन। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है 1950 में। यही दिन जो है हमने संविधान को पूर्णतः लागू किया था। 12 जनवरी युवा दिवस मनाया जाता है विवेकानंद साहब के जन्मदिन पे। और 25 जनवरी मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ जनवरी माह के इंपोर्टेंट डेज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो
रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व है ना ठहाका दिवस, यहाँ थक लिख गया है जी, है ना ठहाका, ठहाका मतलब हंसने वाला, हास्य दिन, लाफिंग डे, और उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगर अच्छा लग गया होगा तो लाइक करना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह नगर कहाँ स्थित है? तो लोथल और सुरकोतदा। लोथल इंडिया में, सुरकोतदा आपको मिलेगा पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में, है ना। कल मैं देख रहा था इस पे न्यूज, अभी काफी गर्माहट है पीओके को लेकर, है ना। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा शहर की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे है, लेकिन ऑप्शन में रावी नहीं दिया गया था, ऑप्शन में और भी फॉर्म में दिए गए थे, सहायक नदियों के फॉर्म में, ठीक है। एक बार ये भी पूछा गया कि लोथल शहर किस नदी के किनारे है, तो वहां भी जो है आपका भोगवा न देकर साबरमती का सहायक नदी ऑप्शन में था, तो वही आंसर होगा। हड़प्पा में सबसे अधिक हड़प्पा से संबंधित स्थल, अच्छा हड़प्पा से संबंधित स्थल लोथल, ये गुजरात में है। धोलावीरा भी गुजरात में है। देखिए मैक्सिमम हड़प्पा कालीन स्थल 2 ही भागों में विभाजित हुआ करता था, लेकिन धोलावीरा ऐसा शहर है जो 3 भागों में विभाजित है, और पंजाब भी 3 भागों में विभाजित है, तो ये दोनों को 3-3 भाग में याद रख लीजिएगा। हड़प्पा कालीन पूर्वकालीन जो सबसे आपका आलमगीरपुर है, ये सबसे पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश में है, सबसे दक्षिणी दैमाबाद महाराष्ट्र में है, सबसे पश्चिमी सुरकोतदा पाकिस्तान में है, और सबसे उत्तरी मांडा ये जम्मू कश्मीर में है। हड़प्पा काल में आपका पशुपालन, कृषि और व्यापार भी प्रचलन था। लोग शिकार भी करते थे मनोरंजन के उद्देश्य से, कपास की खेती और खाने के उद्देश्य से भी। कपास की खेती सबसे पहले हड़प्पा काल में ही साक्ष्य मिला था, कपास, है ना। कपास के उत्पादन में इंडिया पहला स्थान, चाइना दूसरा और अमेरिका तीसरा स्थान पर लुढ़क गया है। इसके अलावा कपास सबसे ज्यादा गुजरात में होता है। हड़प्पा निवासी लोहा से अनभिज्ञ थे, लेकिन तांबा, सोना, चांदी इस सब का ज्ञान था, है ना। इसके अलावा हड़प्पा जो है पहला सुनियोजित शहरी व्यवस्था वाला सभ्यता था। शहरों को 2 भागों में बटे हुए होते थे, लेकिन धोलावीरा 3 भागों में बटा दिया। धोलावीरा को 2021 में यूनेस्को में शामिल किया गया, जो एकमात्र हड़प्पा कालीन साइट है जिसे यूनेस्को में जगह मिला, और धोलावीरा में ही प्ले ग्राउंड मिला था। अग्नि वेदिका, ऊंट की हड्डियां, लकड़ी की हल, ये सब कालीबंगा में मिलेगा, और कालीबंगा का रंग होता है काले, अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, और ये राजस्थान में है। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे कम सुचालक कौन होगा, आपसे पूछा है। रवि जी ये क्वेश्चन मैक्सिमम भेजे हैं, जो मेरा फेवरेट बच्चा भी है, रवि है, क्योंकि जब भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछा है ना, तो एक आध दिन छोड़ के, क्योंकि भाई लोग मोबाइल पे इन्हें बैठे रहते हैं, तो मैं भी समझता हूँ, है ना, बाद में कि इन्हें अच्छे से ईमानदारी से जवाब दिया, और जब से मेरे से जुड़ा है तब से नोट अ सिंगल क्लास शायद वो मिस नहीं किया होगा, और उसकी परिणाम जो है अभी दिखने को ही होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन से नहीं जुड़े हैं रवि, है ना। इसके अलावा एक और बच्चा था जिसका मैं नाम भूल गया अभी, चलिए, है ना, मिलेगा तो इसके, तो इसमें ऑप्शन में दिया गया था आपका आसुत जल भी था। देखिए आसुत जल सबसे कम सुचालक होगा, यूं कहे तो बैड कंडक्टर ही होगा। आसुत जल मतलब शुद्ध जल हो जाएगा, यहाँ पे वर्षा का जल शुद्ध जल होता है, ठीक है। तो ये आसुत जल हमारे ख्याल में यहाँ पे आंसर होना चाहिए, क्योंकि सबसे कम जो है कंडक्टिविटी के रिलेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा है ना। बाद बाकी ऑप्शन में आपका तालाब का गंदा जल, जल जो हम जनरल जल पीते हैं, वो सब भी इलेक्ट्रिक जो है सप्लाई देता है जल इंटरनली, मतलब सुचालक होते हैं। लेकिन जो शुद्ध जल होता है ना, वो जिसका पीएच लेवल, पीएच से अगर माप ले तो शुद्ध जल का पीएच आपने पढ़ा होगा 7 है, और जिसका पीएच 7 है वो न्यूट्रल हो जाता है, तो शुद्ध जल भी न्यूट्रल, तो उस हिसाब से क्वेश्चन के आंसर जो है शुद्ध जल होना चाहिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके आने वाले समय में आएगा कि सबसे अधिक विद्युत का सुचालक जो होते हैं, तो तांबे की तार होता, सॉरी चांदी के तार होते हैं। टंगस्टन का इस्तेमाल बल्ब के फिलामेंट, क्यों? क्योंकि हाईली इसका जो है आपका गलनांक है 3500 डिग्री सी से भी अधिक होता है, इसका संकेत W होता है। नाइक्रोम का तार आप हीटर की कॉइल, आयरन की कॉइल इत्यादि बना लेते हैं। सबसे अधिक तन्यता वाली धातु कौन सी है? सोना। सोना का परमाणु क्रमांक 79, परमाणु सूत्र अणुसूत्र AU, है ना, ऑरम कहते हैं, और ये बहुत ज्यादा महंगा है क्योंकि इसमें तन्यता गुण अधिक होता है। तन्यता गुण जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं, 2 ग्राम सोना लेके आप अंगूठी बना लेते हो, देखने में बाहर से लगता है हाँ पूरा अंगूठी है, लेकिन वो बहुत कम में जो है, मतलब लचीलापन, मतलब इलास्टिसिटी आप कह सकते हो, या फिर फैलाया जा सके ज्यादा, है ना। इसके अलावा धातु का गुण तन्यता होता है, जबकि अधातु का गुण भंगुरता होता है। अधातु जो है टूट
जाता है पीटने वगैरह पे, लेकिन धातु फैलते हैं, टूटते नहीं। छत्तीसगढ़ में किसानों से संबंधित कौन सी योजना 2023 में चलाया गया? नो ऑप्शन, तो नो आंसर, बट मैं आपको फैक्ट दूंगा, हो सकता है कि इसी में से हो। छत्तीसगढ़ में किसानों से संबंधित योजनाओं में मुख्यमंत्री संपदा योजना, इसमें जो है आपका सब्सिडी दी जाने वाली एक योजना था कि आप पेड़ लगाइए, इतने अगर आप पेड़ लगाते हैं तो मैं इतना सब्सिडी आपको दूंगा। छत्तीसगढ़ की अन्य प्रमुख योजनाओं में मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना, महतारी वंदना योजना, ये भी चलाया गया है। इसी प्रकार के उत्तराखंड से अभी एक योजना लेटेस्ट में 2 महीना 1.5 महीना पहले ही चला है, पितुर लाओ पैसे पाओ। हालांकि अब बारिश आ गई, अब तो धंधा चौपट हो गया होगा। ये योजना क्या था उत्तराखंड में कि जो बड़े बड़े पत्ते जंगल में गिरते थे वो आग लगाने में काफी मदद करता है। जैसे घर फूंक तमाशा देख मंत्री होते हैं, कितने लोग समाज में दूसरे के आग लगा देगा घर परिवार में और खुद बैठ के जो है आग सेकता रहेगा, तो ऐसे ही जो है, मजाक कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसे ही उत्तराखंड में जो पत्ते होते थे ना, जंगल में आग लगाने में मदद करते थे, तो वो पत्ता इकट्ठा करके लाओ और जितना वजन के लाओगे उतना पैसा दिया जाता था, तो उसे पितूर लाओ पैसे पाओ, पितूर लाओ, माफ कीजिएगा, इस प्रकार से नाम है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में हंसदेव अरंड आंदोलन के लिए शुक्ला जी को इस बार 2024 का गोल्डमैन पुरस्कार दिया गया है। ये हंसदेव अरंड जो है ये वन है, इसे छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है ना। छत्तीसगढ़ में राजहरा पहाड़ी और बैलाडीला ये दोनों लौह अयस्क आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ कोयला का सबसे अधिक उत्खनन करता है, जबकि भंडारण आपका झारखंड में है। 86वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन आया है, एजुकेशन से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है। इसके तहत आर्टिकल 21 में ए में जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत एक आर्टिकल है, इसमें जो है आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा लेना उनका मौलिक अधिकार होगा। साथ ही साथ आर्टिकल 51 के एक जो है इसके अंतिम भाग यानी 11वां भाग में एक बात जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना जिनके अधीन वो बच्चा पल रहा है उनका कर्तव्य होगा। चाहे तो माँ बाप हो सकते हैं या फिर गोद लिए हैं तो भी माँ बाप ही कहलाएंगे या पेरेंट्स कहलाएंगे, अभिभावक कहलाएंगे। 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था 1978 में। 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी लाई गई थी। 106वां संविधान संशोधन अभी जो है महिलाओं के लिए आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में 29 है ना। राजस्थान को अन्य किस नाम से जाना जाता था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ऑप्शन तो नहीं, इसका भी नहीं है। राजस्थान को अन्य नाम से जाना जाएगा तो प्राचीन काल में तो अभी भी हम राजस्थान को राजपुताना कह देते हैं। राजपुताना हो सकता है, अगर ये नहीं है तो मत्स्य साम्राज्य भी हो सकते हैं, क्योंकि राजस्थान समूचे राजस्थान को नहीं लेकिन कुछ एरिया को, है ना, कुछ शहर को मिला के ये मत्स्य साम्राज्य नाम दे दिया गया था उस प्राचीन काल में। तो हो सकता है कि एक ऑप्शन में हो। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में और आने के लिए जो तैयार रेडी बैठा है। पंजाब को पहले पंचाल कहते थे। श्रीलंका को ले लीजिएगा, श्रीलंका को पहले जो है क्या कहा जाता था, सिलोन कहा जाता था, है ना, सिलोन कहा जाता था। जिम्बाब्वे को दक्षिण रोडेशिया कहा जाता था, है ना। आपका जो है बर्मा जिसे आप आजकल म्यांमार कहते हैं, पहले बर्मा कहा जाता था, है ना। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। असम को पहले कामरूप या प्राग्ञ ज्योतिषपुर कहा जाता था। कल ये वाला भी टॉपिक हमने 13वें नंबर वीडियो में रखा था, लेकिन राजस्थान का नहीं रख पाया, अफसोस जाहिर कर रहा हूं। उड़ीसा को पहले कलिंग कहा जाता था, है ना, कलिंगा। उत्कल भी कहते हैं उड़ीसा को, है ना, उत्कल भी कहते हैं, उत्कल। इसी के तट पे कलिंग तट भी आपने सुना होगा। कलिंग युद्ध भी अशोक के साथ जो हुआ 261 BC में, वो भी सुना होगा। अरुणाचल प्रदेश को नेफा कहा जाता था, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा। उत्तर प्रदेश को पहले नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस कहा जाता था। तो ये थे दोस्तों आज के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, है ना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये PDF आपको हमारे सभी पेड वाले बच्चे को रात को मिल जाएगा और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। ठीक है भाई, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।